आप सभी को मेरा यानी कि विशु राय की तरफ से आप सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें इससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि यह चैनल नया है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत यह चैनल चल रहा है। तो आप सभी साथी अपना सपोर्ट करें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। एक पिता जिसकी कोई बच्चे नहीं थे, वह बेहद ही परेशान था। एक उसको लड़की या लड़का चाहिए था। वह भगवान से मन्नतें करता था कि उसको भगवान कोई ना कोई पुत्र या पुत्री दे। एक दिन उसे एक पुत्री होती है। वह पुत्री का नाम लाडली रखता है। लेकिन लाडली जैसे ही बड़ी होती गई, पिता उसको प्यार देता गया, सम्मान देता गया, सारी उसकी हसरतें पूरी करता गया। लेकिन एक लड़की एक छोटी सी एक ऐसी गलती करती है जिसकी वजह से ना सिर्फ लाडली की मौत हो जाती है बल्कि उसके परिवार वालों को भी बेहद ही शर्मसार होना पड़ा। और जिस लड़की के लिए वह मन्नतें करता था वह लड़की भी उससे दूर हो गई। दरअसल मैं बात कर रहा हूं यूपी के जालौन की। जालौन के पास एक थाना लगता है, एटा थाना। एटा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है उरई। उरई में एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम रहता है रमाकांत। रमाकांत की एक बेटी थी जिसकी उम्र 18 साल की थी। बेटी का नाम लाडली रहता है। दरअसल बेटी काफी दिन बाद पैदा होती है और वो अपने माता पिता, अपने परिवार की लाडली रहती है, इसलिए उसका नाम लाडली रखा जाता है। और लाडली धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई, जब भी वो अपने पिता से कहती कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, पापा की वो इतनी प्यारी थी, पापा इतना उसको प्यार करते थे, उसको लैपटॉप दे देते हैं। एक दिन वो अपने पापा से कहती है पापा मुझे फोन चाहिए, फोन की जरूरत है, मेरे सारे साथियों के पास, दोस्तों के पास फोन है। पापा उसे महंगा सा फोन खरीद कर देते हैं। अब एक दिन वह जब बड़ी होती है, करीब 17 से 18 साल की, तो वह कहती है पापा कॉलेज जाने के लिए मुझे मेरे जो साधन हैं, टेम्पू वगैरह, काफी देर से मिलते हैं, स्कूल जाने में लेट हो जाती है, मुझे एक स्कूटी चाहिए। पिता उसको स्कूटी भी दे देते हैं। अब जो लड़की रहती है लाडली, वह बीएससी की छात्रा रहती है जिसकी उम्र महज 18 साल रहती है। अब वह पढ़ाई लिखाई काफी अच्छा कर रही थी। पिता भी खुश थे, परिवार भी खुश था। अब पास के ही गांव का रहने वाला एक लड़का साहिद, जो कि बेहद ही अय्याश लड़का रहता है, गांव में सिर्फ उसका एक ही काम रहता है कि अच्छे से चश्मे लगाकर, अच्छी सी महंगी सी बाइक लेकर आसपास की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं उनका वह पीछा करता, धीरे धीरे उनको अपने प्रेम जाल में फंसाता, फिर उनके साथ संबंध बनाता। अब ऐसे ही एक दिन जब जो लड़की रहती है लाडली, जिसका नाम दीक्षा रहता है, वह दीक्षा को अपने प्रेम जाल में फंसाता है। वह उसका पीछा करता है। एक दिन पीछा करते करते जो लाडली रहती है यानी कि दीक्षा, वो उसको मना कर देती है कि तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो, मैं तुम्हारे प्यार के चक्करों में, दिखावे के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। लेकिन जो साहिद रहता है वह ऐसी ऐसी करामात करता कि एक दिन जो लाडली रहती है दीक्षा, उसका दिल पिघल जाता है और वह साहिद के प्रेम जाल में फंस जाती है। जब साहिद के प्रेम जाल में फंस जाती है तो साहिद एक दिन उसको लेकर अपने साथ घूमने के लिए जाता है। घूमने जाता है तो उसके साथ ढेर सारी प्यार भरी बातें करता है। बातें करते करते अब रोजाना वह जब भी लड़की स्कूल जाती, साहिद उसको लेकर अब किसी न किसी होटल, किसी न किसी रेस्टोरेंट जाया करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था, प्यार भरी बातें करता था और उस पर विश्वास जताता था। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। अब प्यार इस कदर परवान चढ़ने लगा था कि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे थे। अब लड़का जो रहता है समय पाकर लड़की के घर भी आया जाया करता था, आसपास जंगल झाड़ियों में भी उससे मिला करता था। अब एक दिन
लड़की की घर में करीब सुबह 7 बजे जब पिताजी उठकर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में लड़की की जो पंखा होता है पंखे पर उसकी बॉडी लटकी हुई है। और वह जैसे ही अपनी लड़की को देखते हैं चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। वो कहते हैं, बेटी तुमने यह क्या कर दिया। अब वह सदमे में आ जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही उनकी चीख कुछ लोग सुनते हैं वैसे ही अंदर जाते हुए देखते हैं पिता बेहोश पड़ा हुआ है। पानी के छिट्टे मारते हैं लोग और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है। आने के बाद जो थाना लगता है 8 थाना की पुलिस आती है और आने के बाद बॉडी को नीचे उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पता चलता है कि लड़की ने आत्महत्या किया है। अब पुलिस आत्महत्या का केस बनाकर इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन तभी जब पिता को होश आता है और पिता जाता है थाने तो बताता है कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर था। और अफेयर इस कदर था कि दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन जो लड़का था वह बेहद ही अय्याश किस्म का था। वह गांव के कई लड़कियों के साथ उसका संबंध था। अब घर वाले बेहद परेशान होते हैं। तभी पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और उस लड़की का कॉल डिटेल्स निकालती है और लड़का जो शाहिद रहता है उसी तलाश में लग जाती है। जब शाहिद के घर छापेमारी करती है पुलिस तो पता चलता है लड़का शाहिद घर पे नहीं है। अब पुलिस आसपास के एरियो में जहां भी उसका लोकेशन मिलता, मुखबिर जहां भी उसकी लोकेशन देता, पुलिस उसकी छापेमारी करती, दबिश देती है। लेकिन तभी एक दिन वह पकड़ा जाता है। वह भागने की कोशिश कर रहा था और वह सोमई से हरदोई जाने वाले रास्ते पर एक बस स्टैंड के पास बैठा हुआ था। तभी मुखबिर बताता है कि जो शाहिद नाम का लड़का है वह यहां पर बैठा हुआ है इस बस स्टैंड पर। तभी पुलिस वहां दबिश देती है और जो शाहिद रहता है वह एक 303 का कट्टा निकालता है, यानी कि हथियार निकालता है, उससे पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। अब पुलिस डर जाती है। डर इसलिए जाती है कि उसको लगता है कि कोई आम आदमी होगा, लेकिन शाहिद के पास हथियार थे, वह लगातार फायरिंग कर रहा था। अब पुलिस बचने के लिए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करती है और जो शाहिद होता है वह घायल होकर गिर जाता है। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है शाहिद गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है और जब पूछताछ करती है तो जो वह खुलासा करता है बेहद ही शर्मसार रहता है। वह पुलिस को बताता है कि जब मैं दीक्षा उर्फ लाडली से मोहब्बत करने लगा था तो धीरे धीरे मुझे और भी कई लड़कियां गांव की पसंद आने लगी, जिससे मैं मोहब्बत करने लगा था। और करीब 3 लड़कियों के साथ गांव के ही वह मोहब्बत करता और प्रेम संबंध में उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाता, आए दिन संबंध बनाता। किसी को कॉलेज के बहाने जो लड़की अपने कॉलेज के लिए जाती है उनको वहां से पिकअप करता और अपने बाइक पर बैठाकर महंगी महंगी बाइकों पर बैठाकर होटल ले जाता, अपने किसी गुप्त कमरे पर ले जाकर उनके साथ संबंध बनाता। अब लड़कियां उसको समझ नहीं पा रही थी। सबको लगता था कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। 16 साल की लड़कियां 18 साल की लड़कियों के साथ वह संबंध बनाता था। अब वह अय्याश लड़का एक दिन इस लड़की के साथ, लाडली के साथ भी संबंध बनाता है। अब लाडली उसके प्यार में इतना डूब चुकी थी कि एक दिन उसे पता चलता है किसी दोस्त के माध्यम से कि जो शाहिद है उसका किसी और से भी अफेयर है। अब वह शाहिद को फोन कर पूछने लगती है तो शाहिद उसे झगड़ा करने लगता है। वह कहता है कि हाँ मेरा संबंध है, तुम्हें जो करना है कर लो। वह कहती है कि मैं तुमसे इतना बेहद प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। अब लड़का शाहिद कहता है कि तुम्हें जो मन आए वो करो, तुम जान दे दो, तुम मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसी करो। अब लड़की परेशान हो जाती है। फिर उसके जो पिताजी रहते हैं वह सब कुछ देख रहे थे। वह जानते थे कि लड़की का उस शाहिद के नाम से जो गांव का बिगड़ा हुआ लड़का है उससे संबंध है। वो अपनी लड़की को मना करते हैं, लेकिन लड़की शाहिद के प्यार में इस कदर पागल थी कि वह मानने को तैयार नहीं थी। वो उसके प्यार में डूब चुकी थी। अब जो उसके पिताजी रहते हैं रमाकांत, वह मना करते हैं, अपने बेटी के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, बेटी मान जाओ, सुधर जाओ,
इसमें कुछ नहीं रखा है, अपनी जिंदगी बनाओ। लेकिन बेटी लाड प्यार में बड़ी हुई थी, वह मानने को तैयार नहीं थी, वो अपनी जिद पर थी। पिताजी भी छोड़ देते हैं उसके जिद पर, सिर्फ उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। उस लड़के को घर आने के लिए मना कर देते हैं, आसपास मिलने के लिए मना कर देते हैं, लड़की को घर से बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। लड़की लड़के दोनों शादी करना चाहते थे। फिर एक दिन पता चलता है कि लड़का किसी लड़की के साथ पकड़ा गया है। अब उसके पिताजी यह बात उसके घर बताते हैं। जो अपने प्रेमी शाहिद को फोन कर पूछती है कि क्या यह बात सही है, तुम किसी लड़की के साथ पकड़े गए हो? तो वह कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं पकड़ा गया हूँ, इसमें कौन सी नई बात है, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। अब लड़की दीक्षा परेशान हो जाती है, रोने लगती है, जिसका नाम लाडली भी रहता है। अब वह रोने लगती है, इस कदर रोने लगती है कि वो परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपने प्रेमी को फिर से फोन करती है, फोन कर पूछती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? लड़का बोलता है करता हूं, मैं तो कई लड़कियों से मोहब्बत करता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं सबसे शादी करता चलूं? अब लड़की यही बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, फांसी के फंदे पे लटकने जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। लड़का कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम मर जाओ, अच्छा रहेगा मेरे लिए, तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां मुझे मिलेंगी। अब लड़की प्यार में इस कदर पागल रहती है कि रात में जाती है और फांसी के फंदे में लटक कर अपनी आत्म हत्या कर लेती है, यानी कि अपनी जान दे देती है। जैसे सुबह होती है, पिता देखता है करीब 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2023 की सुबह जब पिता देखता है तो पिता हैरान रह जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब पुलिस के पास जब पिता जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं लड़के के नाम पर कि लड़के ने उनके बेटी को उकसाया है और आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अब पुलिस जब लड़के के घर पर जाती है, पता करती है, जो उसके पिता रहते हैं वह थाने में यह भी बताते हैं कि लड़का कई लड़कियों से संबंध बनाता था। अब उसके पिता थाने में जाकर सब कुछ बता चुके थे। पुलिस जो है अब छानबीन करती है, उस लड़के की शाहिद की तलाश करती है। घर जाती है तो पता चलता है कि वह लड़का घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। लोकेशन मिलता है कि सोमई से हरदोई जाने वाले रास्ते पर वह बैठा हुआ है, भागने की तलाश में है। पुलिस जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उसको लगता है कि चारों तरफ से वो घिर चुका है, वैसे ही वो अपनी हथियार निकालता है और हथियार निकालने के बाद फायरिंग कर देता है पुलिस पर कि शायद पुलिस डर जाए और वह भाग जाए। अब पुलिस आत्मरक्षा के तौर पर उस पर फायरिंग करती है, उसके पैरों में गोलियां लगती हैं और वो गिर जाता है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और इस कदर रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। जैसे लगता था कि वह कोई बेहद ही शरीफ आदमी है, पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन जो वह काम किया था वह पुलिस को बताता है कि उसने ही उकसाया था। कई सारे सबूत मिलते हैं। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर उसे जेल भेज देती है। उसका इनकाउंटर करती है लेकिन वह बच जाता है। अब पुलिस उसका जितने भी सबूत से इकट्ठा करती है और उसे जेल भेज देती है। और देखना यह है कि अब कोर्ट उसे क्या फैसला देती, क्या सजा सुनाती है, उसका फैसला क्या होता है कोर्ट का। फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क रहें। माँ बाप जो आप पर जिम्मेदारी देते हैं, जितना विश्वास करते हैं, बड़ी मेहनत से आपको पालते पोसते हैं, तो इस तरह की हरकतें आप लोग ना करें। माँ बाप से बढ़कर जिंदगी में कोई भी नहीं है। दरअसल कुछ साथियों ने भी आज कमेंट किया है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, जिनमें जो साथी हैं अमित कुमार जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, मऊ से जया वाधवानी जी हैं। बहन जी काफ़ी अच्छा कमेंट लगता है आपका, काफ़ी अच्छा आप मनोबल बढ़ाती हैं, अच्छा लगता है। सुबोध जी भी काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं, जो भी कमियां होती हैं कमियों के बारे में बताते हैं। आप सभी साथी जिनका जन्मदिन हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, आप सभी साथी कमेंट करें। मैं आपका कमेंट पढ़कर अपने व्यूअर के साथ, सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप सभी का जन्मदिन भी सफल हो और हमारे जितने भी साथी हैं आपको भी बधाई दें। काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमारे परिवार विश्व वारदात तक के सदस्य हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।